चैनल अल क्लासेस। सो गाइस, अब हमारा टॉपिक है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अभी तक कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ये बताया था कि अल्कोहल से प्रिपरेशन हम लोग किस तरीके से करते हैं। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि हम लोग हाइड्रोकार्बन से प्रिपरेशन किस तरीके से करेंगे। उसमें मैंने फर्स्ट पॉइंट लिया हुआ है फ्री रेडिकल मैथड। अब मैं आपको बताती हूँ इसका मीन्स क्या होता है। दैट्स मीन्स फ्री रेडिकल मेथड का मीन्स ये होता है, जैसे मैंने यहाँ क्लोरीन ले रखा है, यहाँ पर भी मैंने क्लोरीन लिया हुआ है। क्लोरीन के मैंने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, ठीक है। देयर इज़ अ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन होगा वो अपना एक इलेक्ट्रॉन इससे शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये एक दूसरे से शेयरिंग में आ जाएंगे। जब ये एक दूसरे से शेयर करेंगे, उसके बाद जब ये एक दूसरे से शेयर करेंगे, शेयर करने के बाद जब ये एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, तो गाइस यहाँ पर ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर रिएक्शन करके बता रही हूँ। सो क्लास यहाँ देखिए, मैंने क्लोरीन लिया हुआ है। क्लोरीन को मैंने जहाँ बताया था आपको, यहाँ पर मैंने जैसे इसको अलग कर रही हूँ, दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कर दिया। जब मैं दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कर दूँगी तो क्लोरीन के पास एक अपना फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और इस वाली क्लोरीन के पास भी अपना एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, और इसी फ्री इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल। और इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल मेथड। सो क्लास, उसके बाद ये देखिए, यहाँ पर मैंने ब्यूटेन लिया हुआ है। ब्यूटेन की रिएक्शन मैंने क्लोरीन के साथ कराई हुई है यूवी रेस की प्रेजेंस में, और यहाँ पर यूवी रेस की प्रेजेंस में कराने के बाद मैंने यहाँ पर इसको हीट किया हुआ है। जब मैंने इसे हीट किया तो इसमें 2 तरीके की कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। एक तो फॉर्म होता है, 2 तरीके के प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, जैसे CH3, CH2, 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 और इस वाले CH के साथ क्लोरीन अटैच हो जाता है और इसका जो H है वो रिमूव हो जाता है। वो रिमूव होकर के और एक इसके Cl के साथ HCl बना करके ये बाई प्रोडक्ट साइड हो जाता है। HCl एज अ गैस इसमें फॉर्म होती है। काफ़ी सारे रिएक्शंस आप देखेंगे अक्सर करके, अगर HCl कभी भी फॉर्म होता है तो हमेशा गैस में ही फॉर्म होती है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हाईली एक तरीके से बोल जाता है कि वो बहुत ज़्यादा, अगर आप एसिड क्या करता है, हमारी स्किन को जला सकता है, तो ज़्यादातर वो गैस के रूप में ही हमें मिलता है। तो क्लास यहाँ पर देखिए 2 तरीके से फॉर्म हो रहा है। पहले का नेम हो जाएगा 1 2 3 4, यानी ब्यूटेनल क्लोराइड। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटिल क्लोराइड। उसके बाद क्लास यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 4 कार्बन है, लेकिन यहाँ पर क्लोराइड जो है वो इसकी सेकंड कार्बन के साथ अटैच हुआ है। इसका जब ये सेकंड कार्बन के साथ अटैच हुआ है तो इसका नेम हो जाएगा ब्यूटिल 2 क्लोराइड। ओके। सो क्लास में इसका वैसे नेम नहीं बता रही हूँ, मैं इसे नॉर्मली नॉमेनक्लेचर का नेम बता रही हूँ मैं। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ज़्यादातर अगर देखा जाए तो मेजर और माइनर में कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, तो क्लास में आपको ये बता दूँ कि ये वाला प्रोडक्ट जो हमें मिलता है सेकेंड वाला, ये वाला प्रोडक्ट ये हमें मेजर क्वांटिटी में मिलता है, और क्लास ये वाला प्रोडक्ट हमें माइनर क्वांटिटी में मिलता है। उसके बाद क्लास मैंने यहाँ पर दूसरी तरीके की रिएक्शन ले रखी है, बायोइलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमारे हाइड्रोकार्बन के अंदर ही आती है, जो मैंने पॉइंट ले रखा था। इस रिएक्शन में देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एरोमेटिक एल्किल हैलाइड को इसमें हमें मिलता है। इसमें मैंने टॉलिन ले रखा है, यानी बेंजीन की रिंग के ऊपर मिथिल ग्रुप, इसका नेम हो गया टॉलिन। टॉलिन की रिएक्शन मैंने डाई हैलाइड के साथ करा रखी है, डाई हैलाइड के साथ रिएक्शन करा रखे हैं। यहाँ पर मैंने आयरन जो है वो एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया हुआ है, और इसकी रिएक्शन हम लोग डार्क में कराते हैं। इसकी रिएक्शन जब हम लोग डार्क में कराते हैं तो इसमें हमें ऑर्थो हेलो एरीन फॉर्म होता है, और यहाँ पर हमें एक ऑर्थो पे मिलता है और एक हमें पैरा पे मिलता है। ये देखिए, यहाँ पर एक ऑर्थो पे हमें फाउंड हो रहा है और यहाँ पर एक हमें पैरा पे फाउंड हो रहा है। ओके क्लास, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आई थिंक क्लियरली। उसके बाद देखिए, अगर देखिए माइनर और मेजर में कौन सा फॉर्म होता है, तो ये माइनर फॉर्म होता है और ये मेजर फॉर्म होता है। ये माइनर क्यों फॉर्म होता है मैं आपको ये क्लियर करूँगी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक मिथिल ग्रुप अटैच है
और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक हैलोजन अटैच है। यहाँ पर जब हैलोजन अटैच है तो यहाँ पर देखिए ये अपना एक क्लाउड ऐसे करके मूव करेगा, और ये हैलोजन है वो भी अपना ऐसे करके अपना क्लाउड जब मूव करेगा तो ये जो क्लाउड एक दूसरे से कभी ना कभी टकराएंगे। टकराने की वजह से क्या होता है, इनमें बहुत ज़्यादा रिपल्शन फोर्स अप्लाई होता है। जब रिपल्शन इन दोनों में होता है तो ये वाला प्रोडक्ट जो है वो बहुत कम बन पाता है। लेकिन इसमें देखिए पैरा वाले केस में क्या होता है कि पैरा वाले केस में ये अपना क्लाउड ऐसे अराउंड करता है और ये अपना क्लाउड अराउंड करता है, लेकिन देखिए इसमें दोनों में एक दूसरे को टच करने की कोई चांसेस ही नहीं रहते, जिसकी वजह से ये जो होता है ये बहुत मेजर क्वांटिटी में हमें मिलता है। हम इन दोनों को अलग भी कर सकते हैं। एक मेथड होता है जिसका नाम होता है फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड। इस मेथड को यूज़ करके हम ऑर्थो हेलो एरीन को और पैरा हेलो एरीन को सेपरेट कर सकते हैं एक दूसरे से। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन आती है क्लास, जिसका नाम होता है सैंडमेयर रिएक्शन। ये बाइनेम रिएक्शन एक तरीके की होती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्लास हम लोग ये करते हैं कि यहाँ पर हम लोग एक बेंजीन रिंग लेते हैं। बेंजीन रिंग के ऊपर अमाइन ग्रुप लगा लेते हैं। अमाइन ग्रुप लगाने की वजह से इसका नेम हो जाता है एनिलिन। इसकी रिएक्शन फिर जो होती है फिर हम लोग NaNO2 के साथ कराते हैं और इसमें HX का यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग को टेम्परेचर देखना होता है कि टेम्परेचर ज़्यादा घटे ना, टेम्परेचर ज़्यादा बढ़े ना। इसमें हम लोग को 273 टू 273 टू 278 के केल्विन के बीच में ही हमें अपना टेम्परेचर को रखना होता है, तभी बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड हमें फॉर्म होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर जब इसके साथ इसकी रिएक्शन कराई है तो यहाँ पर N2 पॉजिटिव और X नेगेटिव हमें फॉर्म हो जाता है और इसी का नेम होता है बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड। बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड। उसके बाद जब ये फॉर्म हो गया तो उसके बाद इसकी रिएक्शन हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्योंकि मेनली हम लोग को फॉर्म क्या करना होता है, इसमें हम लोग आइडोबेंजीन फॉर्म करना होता है, या हम लोग आइडोबेंजीन फॉर्म कर सकते हैं, या क्लोरोबेंजीन फॉर्म कर सकते हैं, या ब्रोमोबेंजीन फॉर्म कर सकते हैं। ये हम लोग इस तरीके से इसमें फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इसका प्रोसेस जो है वो ये है कि जैसे यहाँ पर मैंने बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड बनाया, उसके बाद इसकी रिएक्शन मैंने क्यूप्रिक हैलाइड के साथ करा दी। क्यूप्रिक हैलाइड के साथ कराने के बाद इसमें X यानी यहाँ कोई भी फॉर्म हो जाएगा। यहाँ जैसे क्यूप्रिक हैलाइड के साथ कराई तो यहाँ पर हैलाइड के तरीके से हम लोग क्लोरीन और ब्रोमीन को ही से फॉर्म कर सकते हैं। इसमें आयोडीन और फ्लोरीन को हम लोग फॉर्म नहीं कर सकते। फ्लोरीन को क्यों नहीं फॉर्म कर सकते ये मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जिसकी वजह से यह अपने बॉन्ड से अलग ही नहीं हो पाता है। और हम लोग इसमें क्लोरीन और ब्रोमीन को ही लेते हैं। क्लोरीन की रिएक्शन जब मैंने क्यूप्रिक यहाँ पर जैसे क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ कराई तो यहाँ पर जैसे फॉर्म हो जाएगा हमें, यहाँ पर बेंजीन की रिंग एक आ गई और यहाँ पर क्लोरीन, तो ये क्लोरो बेंजीन फॉर्म हो गया और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इससे रिलीज हो जाता है। उसके बाद जब मैं इसकी रिएक्शन किया यानी पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराती हूँ, जब मैं इसकी रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराती हूँ तो यहाँ पर हमें आइडोबेंजीन मिल जाता है। आइडोबेंजीन मिलने के बाद हमें यहाँ पर N2 और प्लस KX यानी पोटेशियम हैलाइड अलग हो जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अलग हो जाता है इससे। ये दोनों एज अ बाई प्रोडक्ट इसमें रहते हैं। उसके बाद क्लास यहाँ पर देखिए कि फ्रॉम एल्कीन्स, यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने लिया है, जैसे मैंने पहले लिया हुआ था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, पहले मैंने लिया हुआ था फ्रॉम अल्कोहल, देन लिया है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन एंड उसके बाद लिया हुआ है फ्रॉम एल्कीन्स। अब जब मैंने एल्कीन्स ले रखा है तो एल्कीन्स में मैं पहले रिएक्शन करा रही हूँ HX के साथ। यहाँ पर देखिए एल्कीन का मतलब होता है सिमेट्रिकल यानी दोनों तरफ एक जैसे। अब देखिए यहाँ पर मैंने C लिया, डबल बॉन्ड है, C है, डबल बॉन्ड है। और एक क्लास उसके बाद जब मैंने इसे बीच से सेपरेट करा तो देखिए इधर साइड भी सेम है और इधर साइड भी सेम है, यानी एज अ मिरर यहाँ पर फॉर्म होता है। उसके बाद उसकी रिएक्शन जब मैंने HX के साथ कराई है तो यहाँ पर एल्किल हैलाइड फॉर्म हुआ है, यानी ये C के ऊपर एक X आ जाता है और ये C के ऊपर एक H आ जाता है और इसकी ये दोनों बॉन्ड आपस में यहाँ पर HH या कोई भी एल्किल ग्रुप लग सकता है। उसके बाद क्लास ज़रूरी नहीं है कि इसी के ऊपर X लगे, यहाँ पर भी X आ सकता है, यहाँ पर भी H आ सकता है, क्योंकि ये सिमेट्रिकल होते हैं तो फिर इसमें कोई हमें प्रॉब्लम नहीं होती है। उसके बाद क्लास यहाँ पर देखिए
यहाँ पर मैंने लिया हुआ है 1 2 3 प्रोपेन लिया हुआ है। यहाँ पर मैंने प्रोपेन की रिएक्शन मैंने HX के साथ जब मैंने कराई हुई है, तो यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH के एक ऊपर वाला जो बॉन्ड है उसके साथ हैलोजन को मैंने अटैच कर दिया। उसके बाद यहाँ पर CH3 फॉर्म हो गया। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो तरीके के प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। यहाँ पर ये वाला जो प्रोडक्ट होता है वो मेजर क्वांटिटी में फॉर्म होता है, और एक और प्रोडक्ट फॉर्म होता है, उसका नेम होता है CH3 CH2 और यहाँ पर X आता है। यहाँ जैसे मैंने एक प्रीवियस वाले में बता रखा था आपको, जहाँ पर मैंने रिएक्शन कराई हुई थी, ब्यूटेन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा रखी थी यूवी रेस के प्रेजेंस में, वहाँ पर भी दो प्रोडक्ट जिस तरीके से फॉर्म होता है, ऐसे यहाँ पर भी दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। और यहाँ पर इसका नेम हो जाएगा ब्यूटेनिल हैलाइड, प्रोपेनल हैलाइड। उसके बाद क्लास यहाँ पर ये देखिए कि हैलोजन विल गो टू एंड अटैक द कार्बन विथ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर जो हैलोजन जो होता है वो क्या होता है कि जिस कार्बन के पास बहुत ही कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, बहुत ही लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, उसके साथ अटैच हो जाता है जा करके, और उसके हाइड्रोजन को और उसके बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड कर देता है। डबल बॉन्ड होता है वहाँ पर सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। उसके बाद क्लास इसी रूल को हम लोग बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल, यानी जहाँ पर जब हम लोग हैलो एसिड की रिएक्शन एल्कीन के साथ कराते हैं, और कार्बन जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो और उसके साथ अटैच हो जाए, तो हम लोग वहाँ पर बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल। इसी का एक अपोजिट रूल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। उस रूल में ये होता है कि क्लास जैसे यहाँ पर कार्बन जो होता है वो जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं वो उसके साथ अपने हाइड्रोजन को अटैच कर देता है। ये देखिए क्लास, जो मैं आपको बता रही थी वो यहाँ पर है, जैसे CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX। इसकी रिएक्शन जब मैंने इसके साथ कराई है, तो व्हेन हैलोजन इज अटैच विद मोर नंबर ऑफ हैलोजन देन दिस प्रोसेस इज नोन एज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसके पास ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन थे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो गया। क्लास में आपको मार्कोनिकॉफ रूल का मैकेनिज्म समझाने जा रही हूँ। यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ पर मैंने एक चेन ले रखी है, हाइड्रोकार्बन की सिंपल चेन है। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन की मैंने सिंपल चेन ले रखी है। इसकी रिएक्शन मैंने जब HX के साथ कराई हुई है, तो देखिए इसमें जो दो केस बनते हैं वो ज़्यादातर केस क्या होता है कि उसमें ये वाला प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर होता है, ये वाला प्रोडक्ट माइनर होता है। इसमें भी एंटी मार्कोनिक में भी ये वाला प्रोडक्ट जो होता है वो मेजर हो जाता है और उसमें वो वाला प्रोडक्ट माइनर हो जाता है। तो क्लास इसमें ये देखिए, यहाँ पर क्या होता है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है यहाँ पर X जाकर के अटैच हो जाता है, और यहाँ पर जब सेकेंड वाले केस में इसके पास जो होता है वो अटैच हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, तो यहाँ पर आकर के वो हैलोजन अटैच हो जाता है। तो क्लास जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर मैं एक रिएक्शन करके दिखा रही हूँ आपको। जैसे यहाँ पर जो मैंने रिएक्शन लिखी हुई थी इसको मैं थोड़ा कंप्लीट करती हूँ। जैसे H है, इसका ये बॉन्ड कंप्लीट हो गया, H और ये H, उसके बाद C, फिर यहाँ पर है हैलोजन, तो यहाँ पर मैंने हैलोजन को अटैच कर दिया, सिंगल बॉन्ड X, C, X, X, H। यहाँ पर H जो है इसका वो यहाँ पर अटैच हो जाता है, और इसका जो X है वो यहाँ पर अटैच हो जाता है। उसके बाद सेकेंड वाला केस ये था कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन की 4 वैलेंसी बना दी। यहाँ पर कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, यहाँ पर 4 वैलेंसी। उसके बाद इसके साथ H H H H, इसका एक यहाँ पर था, तो फिर हम लोग यहाँ पर हैलोजन को एक अटैच कर देंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन को, यहाँ पर हाइड्रोजन। और इसमें ये जो केस होता है, इसमें हम लोग को ये वाला प्रोडक्ट जो है वो मेजर क्वांटिटी में मिल जाता है, और ये वाला प्रोडक्ट जो है वो हमें माइनर क्वांटिटी में मिल जाता है। और जैसे कि मैं आपको बता चुकी थी, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड से इसे हम सेपरेट कर सकते हैं। तो हम लोग इन दोनों प्रोडक्ट को एक कंटेनर में लेते हैं, बीकर में लेते हैं, या उसके बाद फ्रैक्शन डिस्टिलेशन प्रोसेस को हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसकी वजह से फिर ये आगे हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर मैं आगे का नेक्स्ट वीडियो जो है वो
विद डाई हाइलाइट्स के साथ मैं बताऊंगी या हैलोजन एक्सचेंज प्रोसेस के बाद बताऊंगी। क्लास इसी के साथ ये क्लास फिनिश होती है। सो नेक्स्ट वीडियोस आपके आगे हैं।